अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, जैसे कि मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने कई सारे वीडियोस देखे, कई सारे उलमा के वीडियो देखे, कई सारे जो है बयान सुने उनके ताल्लुक से। तो सब में एक ही बात का निचोड़ आया है कि मौलाना तारिक जमील साहब को जो इस प्लेटफॉर्म से हटाया गया है, बल्कि हटाने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है, बंदे तो सिर्फ एक ज़रिया है। तो उसमें मेन वजह जो सामने आई, मैंने बयान सुने, वो ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब का जो प्लेटफॉर्म है वो चेंज हो गया है। चेंज कैसे हो गया है वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि तबलीग का जो उसूल है, देखो कि तबलीग का उसूल ये है कि तबलीग का काम करने वाला हमेशा तबलीग में रहता है। अगर तबलीग से हटकर अगर वो दुनियादार बन जाए तो फिर वो दुनिया में ही मुब्तला हो जाता है, दुनिया के कामों में मशगूल हो जाता है, फिर दुनिया ही उसका मकसद बन जाती है। कभी आपने देखा नहीं होगा कि तबलीग में लगने वाला दुनिया के चीज़ों में लगकर अपना वक्त बर्बाद करे। जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अव्वल सफ़ के लोग हैं। मौलाना तारिक जमील साहब अव्वल सफ़ों में से हैं, बल्कि उन शख्सों में से हैं जिन्होंने इस दीन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और उनके बयानात सुनकर लोगों पर ऐसी कैफियत तारी होती थी कि लोग उनकी बयान सुनकर रो पड़ते थे और हिदायत के फ़ैसले होते थे अल्लाह की तरफ से। लेकिन दावत का ख़ासा ये है कि दावत में लगने वाला इंसान सिर्फ दावत में ही लगा रहे। दुनिया की तरफ उसका रुख अगर होगा तो ख़ुद अल्लाह की तरफ से फ़ैसले आ जाते हैं। हम अगर शरीयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उठाकर देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी सिर्फ दावत में ही गुजार दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर वक्त तक इस दुनिया से जब रुखसत हो रहे तो दावत के काम में ही, मतलब आपका अव्वल और आखिर यही था कि आप दावत में ही रहे, दावत उम्मत के लिए। और सहाबा भी वही थे। उनके पास जो है अल्लाह की तरफ से बहुत से नेमतें नवाजी गई, बादशाहत मिली, लेकिन उन्होंने अपने दीन की दावत को अव्वल रखा। तो मैंने जो बयान सुने मौलाना तारिक जमील साहब के ताल्लुक़ से, रायविंड के लोगों के, जो वहाँ के उलेमा हैं, जो वहाँ के लोग हैं, तो उनका कहना ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब ने तबलीग को छोड़कर पॉलिटिक्स को चुना। पॉलिटिक्स कि उनका रुख पीटीआई की तरफ, जो वहाँ की पार्टी है, उसकी तरफ हो गया। और पॉलिटिक्स में जो है तबलीग का एक उसूल ये भी है कि हमें किसी एक पार्टी की तरफ माइल नहीं होना है, क्योंकि हमारा काम सबके लिए है, किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, सारी उम्मत के लिए है। तो हम किसी एक के लिए जो है मखसूस नहीं हो सकते, हम तो सारी उम्मत के लिए हैं, हर इंसान सारी उम्मत के लिए हैं। तो फरमाए, मैंने सुना बुज़ुर्गों से, उनके जो वहाँ के रायविंड के जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी बात में ये दम है। बल्कि एक वीडियो भी मेरे सामने आया है, मैं उसको जो है देखा हूँ कि उसमें यही कहा गया कि मिंबर रसूल और पॉलिटिक्स का मिंबर दोनों एक नहीं हो सकते। इसी वजह से उनको बयान नहीं दिया गया, क्योंकि मिंबर रसूल पर बैठकर किसी पार्टी की तारीफ़ करना और किसी की बुराई करना, ये तबलीग का उसूल नहीं है। कि तबलीग का उसूल तो सिर्फ सबको दावत देना है। मेन बात ये सामने आई कि भाई पॉलिटिक्स वाला जो है बयान नहीं कर सकता, पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने वाला बयान नहीं कर सकता है। बल्कि मौलाना तारिक जमील साहब ने तो तबलीग की जो नहज है, निज़ामुद्दीन की जो नहज है, वही छोड़ दी। बाकी वो शुरा में शामिल हुए, शुरा की तरफ से जो है, अब शुरा में भी उनका वो हाल हो गया, अल्लाह माफ़ करे, कि आज वहाँ के लोगों ने ख़ुद उनको जो है रुस्वा कर दिया। अब अल्लाह बेहतर जाने हक़ पर कौन है, हक़ पर जो है
जो भी है वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हमारा काम तो रिस्पेक्ट करना है। बस मैंने इस पूरे वाक़े से एक बात सीखी कि जो तबलीग से दूर हुआ, अल्लाह तबलीग के ज़रिए से ही इज़्ज़त देता है, और तबलीग के जो है दूर हो जाने से भी अल्लाह रुसवा करता है। क्योंकि ये हमें खुद सहाबा की ज़िंदगी से मिलता है। जंग मूता का वाक़या तो आपने गौर से सुना होगा कि अल्लाह के रास्ते में न निकलने पर कैसे 3 सहाबा को पूरी सोसाइटी के अंदर रुसवा होना पड़ा। तो तबलीग का छोड़ देना यानी कि रुसवाई का सबब है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।